अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिब्यून पॉडकास्ट व्हिच इज ब्रॉट टू यू इन पार्टनरशिप विद वन लिंक। मैं हूं आपका मेजबान अदील अजहर। अपनी सीरीज में जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फिनटेक इकोसिस्टम के हवाले से कि पाकिस्तान में अगर हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहां तक पहुंचे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए। वक्त कम हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अपनी फिनटेक इंडस्ट्री का हर एपिसोड में हम एक एस्पेक्ट या एक पार्ट उठाएं और उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो कि इस इंडस्ट्री के एजाई से मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं उनको यहाँ पे बिठाया जाए और उनसे सवालात पूछे जाएं और जाना जाए व्हाट नीड्स टू बी डन एंड अगेन एज आई सेड वेयर आर वी हेडिंग टू। आज की इस एपिसोड में जो हम बात करेंगे इस फिनटेक इंडस्ट्री का, जो मैंने आपको बताया कि जिस एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द डिजिटल वॉलेट्स। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी शख्स जो स्मार्टफोन रखता है पाकिस्तान में उसके पास कोई ना कोई वॉलेट इस वक्त इंस्टॉल ना हो। नाउ हम उसको यूज करते हो ना करते हो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन जरूर आ रहा है। लेकिन हाउ फास्ट इज दैट रेवोल्यूशन, कहां तक हम पहुंचे हैं और अभी हमें क्या करना है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। एंड एज आई सेड वी हैव गॉट टू वेरी अकॉम्प्लिश्ड जेंटलमैन सिटिंग इन द स्टूडियो विद मी। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद शाहिद साहब हु इज द CEO ऑफ TPS। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम अदील। और शहजाद के साथ बैठे हुए हैं अजीमुल्लाह खान साहब, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अस्सलाम वालेकुम अजीमुल्लाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों जेंटलमैन का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए। अब वन लिंक तो ज़ाहिर है हमारे, बिकॉज दिस सीरीज इज ऑफ कोर्स ब्रॉट टू यू इन पार्टनरशिप विद वन लिंक। वन लिंक के रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे साथ होते हैं और अब तक आप लोगों को काफ़ी हद तक अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि वन लिंक अगर आपके बैंक के कार्ड पे हर जगह ATM वेस्टिब्यूल नज़र आ रहा होता है तो उनके काम फंक्शंस उनके हैं क्या, पे पाक ये क्या सिलसिला है, ये सारी बातें। लेकिन TPS से, क्योंकि आज उनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं, ये वो कंपनी है जिसका शायद अनटिल एंड अनलेस यू आर अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आपने शायद नाम ना सुना हो। शारा फैसल पे गुजरने वाले अक्सर अपने बाएं जाने पे एयरपोर्ट जाते हुए देखें तो एक बिल्डिंग जरूर नजर आती है और शायद उनको ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे क्या रेवोल्यूशनरी काम चल रहा होता है। तो पाकिस्तान में जो फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक बहुत की इनेबलर है ये कंपनी। एग्जैक्टली क्या काम करते हैं ये ज़रा हम शहजाद साहब से गुफ्तगू के दौरान भी पूछेंगे। लेकिन शहजाद साहब वैसे वाकई आई थिंक इसी बात से हम आगाज़ करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली वील हेड टूवर्ड्स द डिजिटल वॉलेट्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि TPS के वो क्या क्या मोटे मोटे काम है, बिकॉज योर कंपनी माशाल्लाह हैज़ बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 30 years नाउ, सो क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोग इनेबल कर रहे होते हैं इन दिस इकोसिस्टम? अभी देखिए, जब हमें कोई बैंक नज़र आता है, कोई प्रोसेसर लाइक वन लिंक नज़र आता है, कोई फिनटेक नज़र आता है, ये जो सर्विसेज देते हैं ये अपने एंड कस्टमर्स को देते हैं। लेकिन इनको सर्विस देने के लिए इनको टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं। जिस तरह से ERP में SAP काम करता है, उसी तरह से इन फिनटेक या फाइनेंशियल सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कुछ कोर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उसमें कार्ड मैनेजमेंट होता है, ATM ड्राइविंग होती है, पेमेंट गेटवे होता है, डिजिटल वॉलेट का सॉफ्टवेयर होता है, रेमिटेंस का है, बिल पेमेंट का है। TPS पाकिस्तान की उन चंद कंपनीज में से है जो ओन करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर की IP। हम खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कंसीव करते हैं और हम उनको उस लेवल पे लेकर आते हैं जहाँ पर वो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स को इनेबल कर सकें। सही। और अगर आप देखें पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल में ओवर 80% ऑफ बैंक्स एंड फिनटेक्स आर यूजिंग आवर कोर प्लेटफॉर्म्स। अल्हम्दुलिल्लाह बियॉन्ड पाकिस्तान भी हम लोगों को काफ़ी सक्सेस मिली है। UAE का जो नेशनल पेमेंट गेटवे है उसका जो प्लेटफॉर्म है जो सेंट्रल बैंक होस्ट करता है वहाँ पे, वो हमारी टेक्नोलॉजी है। वेरी नाइस। दुबई का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक इन्वेस्टर वॉलेट है, वो हमारी टेक्नोलॉजी। इस तरह की बेशुमार अफ्रीका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में वी हैव डन वर्क फॉर द पास्ट 30 years। और ये सब उसी एक जो ग्रे कलर की बिल्डिंग नज़र आती है कराची में, ये सब वहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है। That is wonderful. And how big the company is? Like मैं revenues नहीं In पूछ रहा हूँ, terms of number of employees, people, yeah. we basically have around 400-250 people. Right. Or spread across mostly Pakistan, but then we have got offices in Dubai, Saudi, and some people in Bangladesh. सही। So ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप आपकी ये सब पाकिस्तान में ही हो रही है? जी 100%, 100%. That is wonderful. अजीमुल्लाह साहब, नेचुरली यहाँ पे एक सवाल यही आ जाता है कि जो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, what is the role one link is playing, interoperability between these digital wallets and these banks and all, इसमें one link का क्या किरदार है, अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें? अच्छा, वॉलेट्स के अंदर वॉलेट्स इनिशियली स्टार्ट किए थे टेलकोस ने। सो इजी पैसा आपको पता है, इट्स अ हाउस होल्ड नेम, एंड लेटर ऑन जैज़ कैश भी आपको पता है कि वो आया। बिल्कुल।
अच्छा, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, नो डाउट दे वर ग्रेट प्रोडक्ट्स एट वन पॉइंट इन टाइम, बट दे वर रनिंग इन अ साइलो. एक तरह से क्लोज लूप एनवायरनमेंट के अंदर ये काम कर रहे थे. इफ़ यू आर यूजिंग इजी पैसा, यू कैनॉट गो टू जैज़ कैश, एंड इफ़ यू आर यूजिंग जैज़ कैश, you are restricted to जैज़ कैश only. वनलिंक ने क्या रोल प्ले किया? वनलिंक ने इनको आपस में टू सम एक्सटेंट इंटरऑपरेबल बनाया. यानी आप आज की डेट में एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आप एक वॉलेट के ऊपर कार्ड इशू कर सकते हैं और उस वॉलेट के अंदर से अपनी कैश विड्रॉल एजेंट के अलावा ATM के थ्रू भी कर सकते हैं. ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है कि आपके पास बहुत सारे टच पॉइंट्स आ गए जहाँ पे उन वॉलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने उनको बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलराइज़ किया. और उसका एडवांटेज फिर ये हुआ कि बैंक्स भी इसी प्ले के अंदर एंटर हुए, उन्होंने अपने वॉलेट्स ओपन किए. फिर उसके बाद आपने फिनटेक्स देखे, जैसे अभी हमने नया पे और सादा पे की बात की है. लेकिन अगर ये इंटरऑपरेबिलिटी आज की डेट में अवेलेबल नहीं होती तो इन लोगों के लिए ग्रोथ उस तरीके से करना आसान नहीं था. तो वनलिंक का रोल ये था कि इन सबको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहाँ से ये आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. इसमें कि एवरीबॉडी नाउ स्पीक अ सेम लैंग्वेज एज टू व्हाट वनलिंक लैंग्वेज इज. सो हैव यू इवॉल्व्ड? अगर वनलिंक क्या वो अब अपने इर्तिका की मनाजिल तय करता हुआ स्टेज पे आ गया जहाँ पे हम एक प्लग एंड प्ले मॉडल पे आ गए हों कि जी बस कोई भी एक नया लेट्स से EMI आता है और वो जस्ट प्लग एंड प्ले एंड विद इन नो टाइम यू आर अप एंड रनिंग? हमने कोशिश ही की थी कि जो पहले एक स्टैंडर्ड है ISO 8583 का स्टैंडर्ड कहलाता है, शहजाद इज़ अवेयर ऑफ दैट. तो जितने भी कार्ड सिस्टम्स हैं वो सारे उसी एक स्टैंडर्ड के ऊपर बात करते थे. और to actually run that kind of a language or a protocol between two parties is very difficult. तो वनलिंक ने क्या किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने एक अपना ओपन API का प्लेटफॉर्म, बिफोर ओपन बैंकिंग रेवोल्यूशन स्टार्टेड, वी स्टार्टेड विद अ ओपन API प्लेटफॉर्म where we actually ask fintechs, banks and other parties to, rather than going through a longer cycle of integration, आप आएँ और open API के साथ connect हो and start using it. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह we believe कि we have the largest number of parties attached to our open API platform as compared to any other party in the country. सही, that's wonderful. शहजाद, थोड़ा सा TPS के रोल के हवाले से भी, ज़ाहिर है हमने बात तो कर ली, it's growing fast and all. इस पूरे इकोसिस्टम में या इस पूरी अगर मैं बोलूँ ट्रांजैक्शन में हाउ डज TPS फिट्स इनटू दैट कि मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ, मैं एक रिटेल पे जाता हूँ, अपने मोबाइल वॉलेट से ट्रांजैक्शन करता हूँ, वो मेरे वॉलेट से पैसा जो है वो डेबिट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, सारी चीज़ें. वेयर इज TPS इन दिस एंटायर थिंग? मैं थोड़ा सा मैं आपको एक यूज़ केस समझाता हूँ, थोड़ा आसान हो जाता है. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट बेस भी है पाकिस्तान के अंदर, और मैसिव GDP में से कंट्रीब्यूशन भी है. राइट. एक कंपनी है AFT के नाम से, उसने एक एग्रीटेक लॉन्च की, डिजिट प्लस. सो जो डिजिट प्लस है वो एक फिनटेक है एग्री के अंदर, और उसने कहा कि ये जो पूरा वैल्यू चेन है एग्री का, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा वैल्यू चेन है, और अ लॉट ऑफ मनी इज मूविंग अक्रॉस दिस वैल्यू चेन. उसने कहा हम लोग हारी से लेके ऑल थ्रू आउट द चेन हम सबको एक इकोसिस्टम में लेकर आएंगे, हम सबको एक डिजिटल वॉलेट फ़ोन पे दे देंगे. राइट. उसका एडवांटेज ये होगा कि फिर उस नेटवर्क के अंदर वो पेमेंट्स लेना देना मैनेज कर सकेंगे, और साथ साथ आपके पास एक डेटा बनना शुरू हो जाएगा, और कल उस डेटा की बेसिस के ऊपर आप बहुत सारे डिसीजंस ले सकेंगे. क्योंकि आज के दिन इशू ये है कि हमारे जो छोटे मर्चेंट्स हों या बिजनेसेस हों या एग्री से रिलेटेड होगा, उनके पास वो डेटा ही नहीं है जिस बेसिस पे उनको लेंडिंग की जा सके, या बहुत सारी सर्विस लिटरेसी भी साथ साथ डेवलप हो रही है. सो TPS जो है वो कोर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर उनका वो एक स्टोर वैल्यू अकाउंट खुलता है, ठीक है, जो कि डिजिटली ऑपरेट हो सकता है, जो कि कनेक्ट होता है या एम्बेड होता है मोबाइल ऐप के साथ. हम वो प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और इसके फिर बेशुमार इसके एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल PostX है जो कि 3PL कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है. उसने आपने देखा होगा क्योंकि आपका ताल्लुक भी लॉजिस्टिक से रह चुका है. यंग चैप्स very quickly have disrupted this logistics sector. Absolutely. दो उन्होंने की काम किए. एक उन्होंने इनवॉइस फैक्टरिंग की और एक इनवॉइस फाइनेंसिंग की, ठीक है. और ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने बोला कि जब एक ई-कॉमर्स मर्चेंट, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा कोई 80% के करीब हमारा पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी में होता है. सो उसने बोला कि आप मुझे इनवॉइस बेच दें और मैं आपका पैसा वहीं कहीं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, एंड देन आई विल रिकवर द मनी
ऑन योर बिहाफ. राइट. तो ज़ाहिर है वो एक जो भी परसेंटेज लेके वो कर देते हैं, और इसी तरह से फिर फाइनेंसिंग भी हो जाती है फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस. सही. तो ये सारा जो बिज़नेस करने के लिए उन्होंने उस पूरे इकोसिस्टम को, जिसमें ई कॉमर्स मर्चेंट्स को लेकर आ गए, उनका उन्होंने वॉलेट्स उन्होंने खोल दिए. ठीक है. तो उनका एडवांटेज ये हो गया कि जो जितना पैसा मूव करता है मार्केट में वो असल में पोस्ट टैक्स के पास ही रहता है. ठीक है. दे मेंटेन द पूल अकाउंट. आप बैंक रह चुके, पता है मतलब क्या होता है कि वो पैसा आपका हो, मेरा हो, अजीम का हो, लेकिन पैसा पड़ा हुआ पोस्ट टैक्स के अकाउंट के अंदर. सो जो भी फ्लोट इनकम है वही कमा रहे हैं. लेकिन एज अ बिजनेस मुझे फ़ायदा ये है कि मेरे पास एक लेजर मेंटेन है, मेरे पास एक वॉलेट मेंटेन है, मुझे लग रहा है कि मेरा अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है उसमें मैं कर पा रहा हूँ ट्रांजैक्शंस. तो इस तरह के बेशुमार यूज़ केसेस हैं जो कि हम लोग कर पा रहे हैं. मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ अदी, शायद इतना इसका जिक्र नहीं होता. हम सिर्फ सुनते हैं एम पैसा के बारे में, केनिया का. आपने कभी सुना कि स्टारबक्स का भी एक वॉलेट है? I do know about it, yes, but क्या आपको ये पता है कि स्टारबक्स का जो वॉलेट है या स्टारबक्स का जो प्रोग्राम है ये वाला, जिसको स्टोर वैल्यू अकाउंट से क्लोज लूप है, ओपन लूप नहीं है, राइट, 1.8 बिलियन डॉलर्स उसमें पड़े होते हैं. अमेजिंग. और ये यूएस के हिसाब से टॉप 10% डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन में आता है. ठीक. अनरेगुलेटेड, अमेजिंग, क्लोज लूप वॉलेट. यस. सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि इसका अगर आपके पास सही यूज़ केस हो, राइट, तो आप इररिस्पेक्टिव, आप फाइनेंशियल सेक्टर के कोई इंस्टीट्यूशन हैं या आप एक मर्चेंट हैं, राइट, आप इस बिजनेस में आ सकते हैं फॉर वेरी लॉयल कस्टमर बेस, फॉर वेरी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, ठीक, एंड देन यूजिंग द डेटा फॉर टन्स ऑफ न्यू यूज केसेस. राइट. सो टीपीएस इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म जिस पे ये पूरी ट्रांजैक्शन, ये पूरा जो है, ये जो आपने लूप बताया है, वो ऑपरेट कर रहा होता और उसके जो सराउंडिंग सर्विसेज क्रिएट हो रही होती है मुसलसल, ठीक, वो ऐप से लेके ईआई के थ्रू उस पूरे स्कोप के अंदर. वंडरफुल. पाकिस्तान में डिजिटल वॉलेट्स इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, इस वक्त हम किस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, इस वक्त हमने डिस्कशन किया इस हवाले से. शहजाद शाहिद, नज़ीमुल्लाह खान साहब के साथ ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद भी. Don't go anywhere and keep watching Tribune Podcast in partnership with OneLink. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं इन दिस एपिसोड ऑफ ट्रिब्यून पॉडकास्ट इन पार्टनरशिप विद OneLink. और आज की इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में डिजिटल वॉलेट्स की अडॉप्शन के हवाले से. लेकिन जाहिर है हमें इस डिस्कशन में और भी बातें करनी है. विल टॉक अबाउट द मेजर चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग, वेयर डज ई कॉमर्स कम्स इन, और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आगे फ्यूचर के ट्रेंड्स क्या हैं. सो अपने डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने ब्रेक पे जाने से पहले इसको रोका था. अजीमुल्लाह साहब, जाहिर है इतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, और सीरियसली यानी हम तो उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब एटीएम नया नया आया था तो वो भी एक बड़ी यूनिक सी चीज़ लगती थी. लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के बोला जाता था, खुदा के लिए टेलर के पास ना हो, ये एटीएम मशीन है, इसको इस्तेमाल करो. एक फियर फैक्टर होता है जब भी आप कोई फाइनेंशियल इस तरह की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. अब ज़ाहिर है आपने बताया कि जी आप इंटरऑपरेबिलिटी, आप इनेबलमेंट में लगे हुए हैं, कंपनियों के आपस में हैंडशेक्स करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी एक डर है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने मोबाइल वॉलेट के थ्रू करते हुए. और ये सारी चीज़ें एक है, अब मैं अपनी वालदा को जितना समझा दूं, वो आज भी कैश में काफ़ी दफ़ा बोला कि भाई मैं कार्ड से ऑर्डर कर दूंगा, नहीं पता नहीं गलत आ गया तो फिर क्या होगा, पैसे कैसे वापस होंगे. ये सिक्योरिटी वाला फियर, मैं फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप ज़रा टेक के आदमी हैं. ये फियर कैसे दूर होगा, या इसके लिए क्या किया भी कुछ जा रहा है या नहीं किया जा रहा? तो इसमें जो बैंकिंग है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट. और ट्रस्ट अगर आपको किसी पे नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसके पास अपने पैसे कभी भी नहीं रखवाएंगे. बिल्कुल. अब ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? वो बिल्ड होता है आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा हैवी नॉलेज इन्वेस्ट करने से. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मनी, बिकॉज मनी तो इट्स ऑलरेडी देयर. और दूसरा होता है एक्सपीरियंस से. तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, जैसे हम अभी टीपीएस की बात कर रहे हैं, कि इनके पास एक 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वेयर दे अंडरस्टैंड कि बैंक्स कैसे काम करते हैं और फिनटेक्स कैसे काम करते हैं. एंड वी हैव OneLink जो कि वो सर्विंग द इंडस्ट्री सिंस लास्ट 20+ ईयर्स. तो आपको ये पता है कि एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत स्टेबली अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रही है. आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वेयर यू कैन ट्रस्ट. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कहने का मतलब है वो ये है कि लोग अपने ट्रांजैक्शंस जो हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसी इकोसिस्टम के अंदर बैठ के कर रहे हैं आज की डेट में.
اور وہ بہت سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. اچھا میرے بھی بہت سارے ایسے ریلیٹیو ہیں جو کہ اے ٹی ایم سے جا کے پیسے نکلواتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار کہیں کراچی میں ڈر کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے ویسے. لیکن میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جو ایک دفعہ پیسے نکلوا لیتا ہے جا کے اے ٹی ایم سے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے ویسے. پھر وہ برانچ کے اندر جانا پسند نہیں کرتا کہ میں برانچ میں جاؤں اور لائن میں لگوں اور پھر میں چیک کیش کراؤں. سملرلی جو موبائل والیٹس ہیں یا بینک کی ایپس ہیں, اگر آپ ایک دفعہ اس سے فنڈ ٹرانسفر کرنا سیکھ جائیں گے, جو کہ یوزلی لوگ نہیں سیکھنا چاہتے, اسپیشلی جو ہماری ایج کے شاید لوگ ہیں یا ہم سے جو بڑے لوگ ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ایک دفعہ کام ایک دفعہ اس پروسیس سے گزر جاتا ہے تو اس کا ٹرسٹ آٹومیٹیکلی بلڈ ہو جاتا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انڈسٹری کے اس ایکو سسٹم میں جیسے ہمارے پاس ٹی پی ایس بھی ہے, بینکس بھی ہیں, فنٹیکس بھی ہیں, ٹیلکوز بھی ہیں, ون لنک بھی ہے, تو ان سب کو اب یہ پتہ ہے کہ یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے, اور ان کیس اف دیر از اے پرابلم, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی چیز 100% پرفیکٹلی چلے, لیکن اگر کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے کتنا جلدی ریزالو کرنا ہے تاکہ کسٹمر کو کوئی گریونسز کریٹ نہ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے ان ٹرمز آف ٹرانزیکشنز آلریڈی 99.92% سے زیادہ ہے, اور الحمدللہ جو کمپلینٹس یا جو ڈسپیوٹس جس کو بھی ہم کہتے ہیں جو آتے ہیں وہ سارے کے سارے ود ان 4 days ہم ریزالو کر لیتے ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ اگر کسٹمر کو یہ کمفرٹ ہو کہ اگر میرے پیسے کہیں پہ اسٹک بھی ہو گئے ود ان دا سسٹم, سو آئی ول گیٹ دیٹ منی بیک. تو جو ان ٹرمز آف جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈسپیوٹ ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ لیس دین 0.00048% ہے. صحیح. شہزاد فائنلی اگر میں ٹرینڈس کی بات کروں, نیچرلی بیکاز سنس یو آر پرووائڈنگ سروسز ٹو سو مینی آرگنائزیشنز جو کہ اس میں انوالوڈ ہیں, کیا ٹرینڈس نظر آ رہے ہیں؟ واٹ آر دیز, یہ جو والیٹ آفر کرنے والے ادارے ہیں یہ کیا خواہشات لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ کچھ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یار دس جسٹ ٹرینڈ از چینجنگ اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ اے پروڈکٹ, مے بی اپنے آپ کو ہمیں اڈیپٹ کرنا پڑے گا, اگر کچھ اس پہ روشنی ڈال سکیں. دیکھیں 3-4 میجر ٹرینڈز ابھی آ رہے ہیں. رائٹ, ایک ٹرینڈ ہے کرپٹو کا. ٹھیک ہے, ویری نائس. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت گلوبلی جو ویب 3 جسے کہتے ہیں, بلاک چین بیسڈ نیٹ ورکس جو ہیں کرپٹو کے, سی بی ڈی سیز تو آ ہی رہے ہیں ہمارے سامنے. تو سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک جو کوشش ہو رہی ہے جو دنیا میں اس وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے, شاید ایمریٹس نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی کرپٹو سے پیمنٹ لے سکتے ہیں, یو کین بائی ٹکٹ ود کرپٹوز. تو ایک تو ٹرینڈ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو والیٹس ہیں وہ کرپٹو سے کنیکٹ ہو جائیں, تاکہ اگر کوئی پیمنٹ آپ کرپٹو سے کرتا ہے اکاؤنٹ سے تو آپ اس کو اپنے والیٹ میں ریسیو کر سکیں اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے. تو یو بیکم بیسکلی اس کو ہم لوگ فیٹ کرنسی کہتے ہیں نا, اور یہ کرپٹو کرنسی ہے. تو فیٹ اور کرپٹو جو ہے آپس میں یعنی میرا موبائل والیٹ جو ہے وہ میرے بائنانس اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. یو کین پے ٹو بائنانس اکاؤنٹ, یو کین ریسیو فرام بائنانس اکاؤنٹ. آلرائٹ, ٹھیک ہو گیا. سو ایک تو یہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے اور یہ کافی میسو ہے. ہم نے دیکھا اس وقت تو یو ایس وغیرہ نے اپنی سوورن فنڈ میں لے لیا ہے کرپٹو کرنسیز کو, تو اس وقت آئی تھنک پاکستان میں بھی کافی تیزی سے کونسل بن گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اسٹیٹ بینک نے بھی اس میں کافی ایکٹیویٹی, تو یہ میرے خیال میں ابھی یہ ایک بڑا ٹرینڈ آپ کو اگلے 3 سالوں میں میرے خیال میں یہ مین اسٹریم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو دوسرا ٹرینڈ ہے اور وہ بڑا پرانا ٹرینڈ ہے وہ ڈیٹا اور اے آئی کا ٹرینڈ ہے. ابھی بھی ہماری جو ایپس ہیں وہ اتنی پرسنلائز نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے ان کا. ٹھیک. مطلب جس طریقے سے فیس بک کوئکلی اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتا ہے ہمارے لائکنگ, اور ہم نے ایک بات کرتے ہیں اچانک ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ابھی اس لیول پہ ہماری ایپس نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. تو جو دوسرا ٹرینڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہائپر پرسنلائزیشن آف دا موبائل ایپس. کیونکہ آپ نے ایک بات ہم نے کی کہ ہمارے جو ایلڈرز ہیں ان کی اڈاپشن سلو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس سیگمنٹ آف کسٹمرس کے لیے ایپ کو پرسنلائز ہی نہیں کیا. آپ کا جو فونٹ سائز ہے, آپ کے جو کلرز ہیں, آپ کا جو جس طرح سے آپ نے ڈیزائن کی ہے ایپ, وہ شاید ہم نے ڈیزائن کی ہے بٹوین 20 to 45 ایئرز آف ایج رادر دین 55 to 70. تو ایک تو میرا وہ ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے جس کے اندر ہائپر پرسنلائزیشن اور اے آئی کے تھرو کیا جا سکے, کیونکہ اس میں ریوارڈس اور فراڈ دونوں کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. تیسرا جو ایریا ہے جو ٹرینڈ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ہے بزنسز کا. اچھا, بزنسز کا مطلب ضروری نہیں, میں چھوٹے بزنسز کی بات کر رہا ہوں, ایم ایس ایم ای, مائکرو اینڈ اسمال کی بات کر رہا ہوں, میڈیم نہیں مائکرو اینڈ اسمال. اچھا, مائکرو اینڈ اسمال. آپ سپوز کریں آپ نے لیٹ سے کہا کہ میرے پاس ایک گھر میں میرے پاس ایک ڈرائیور ہے, 2 چوکیدار ہیں, کچھ ہاؤس ہیلپ ہیں, ایک چھوٹا سا آپ کی ایک سمجھ لیں کہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بولا میں ایک ایسا والیٹ کریٹ کر سکوں جس کے اندر میں ایک سوڈو پیرول رن کر سکوں. میں مہینے کے جو مجھے پیسہ دینا ہوتا ہے, جو آج کے دن میں کیش نکالتا ہوں لے کے آتا ہوں,
میں انہیں کو دے سکوں اور میں ان کو فائنینشیل لٹریٹ کر سکوں. ٹھیک. اس کو تھوڑا سا آپ اوپر لے کے جائیں تو یہی چیز پورے جو کنسٹرکشن چھوٹی کمپنیز ہیں وہ اپنے امپلائیز کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ جب وہ اس کو ڈیجیٹل کریں گے تو اس میں جو پیسہ دینا پیسہ لینا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ پھر آہستہ آہستہ جا کے, کیونکہ دیکھیں قرض ہر ایک لے لینا ہے, ہر ایک نے ان دا سینس کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو نیڈ پڑتی ہے کبھی کبھی لون لینے کی, تو بہت ضروری ہے کہ ان کا ایک ایسا پروفائل بن سکے, کریڈٹ پروفائل بن سکے کہ اگر کل ان کو BNPL کرنا ہے, جس کی آج کل بڑی اٹریکشن آ رہی ہے, بائی ناؤ پے لیٹر, انسٹالمنٹ کے اوپر کچھ خریدنا ہے یا ان کو ویسے کچھ لینا ہے, تو آج وہ بیچارے بہت ہائی ریٹ دے کے بیچارے وہ غریب لوگ قرض لیتے ہیں. ٹرو. اگر ہم ان کو ابھی سے ڈیجیٹلی انکلوڈ کر لیں اس بزنسز کے تھرو, تو ان کی ایک پاس ہمارے ایسی انفارمیشن ہوگی کہ کل وہ ریلیٹیولی ایک لوور ریٹ لے کے, بیکاز دے ول بی لوور رسک بوروور, وہ یہ کام کر سکیں گے. تو میرے خیال میں یہ بہت سارے ایکٹیویٹیز کے علاوہ بہت سارے ٹرینڈس ہیں, لیکن موٹے ٹرینڈ میرے خیال میں بزنس والیٹس, کرپٹو سے انٹیگریشن اور AI کے تھرو. I think very well put, and I think واقعی so things are happening fast for sure, and of course organization like TPS and OneLink really need to adapt yourself. آپ کو کرنا پڑے گا, ادروائز ظاہر ہے مارکیٹ آگے نکل جاتی ہے. شہزاد, تھینک یو سو مچ فار دس ویری ونڈرفل, آپ نے جس طرح سینیریو پریزنٹ کیا ہے, آپ بڑے ونٹیج پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سو تھینک یو, ہماری نالج میں بڑا اضافہ کیا. عظیم اللہ خان صاحب, تھینک یو سر, ایز آلویز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو, اور ون لنک کا پرسپیکٹیو آپ نے ہمیں پریزنٹ کیا. سو تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ فار لسننگ ٹو دس ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. آج ہم نے بات کی پاکستان میں ڈیجیٹل والیٹس کے حوالے سے کہ گروتھ کیسی جا رہی ہے, کہاں پر ہم موجود ہیں, ون لنک کیا رول اس میں پلے کر رہا ہے, واٹ از دا رول آف TPS, ویئر ڈو دے فٹ انٹو دس انٹائر تھنگ, اور واٹ آر دی ایمرجنگ ٹرینڈز, آگے ہم کہاں جا رہے ہیں. سو آئی ہوپ اس ڈسکشن کے بعد ڈیجیٹل والیٹس کے حوالے سے آپ کی نالج میں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اپنے میزبان عدیل اظہر کو اجازت دیجیے. تھینک یو فار واچنگ دس ٹریبیون پوڈ کاسٹ وچ واز brought to you in association with OneLink. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.